मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। आज हम आपको मिलवाएंगे 4 बार के मुख्यमंत्री के भाई से और दिखाएंगे उनका रहन सहन और जिंदगी के तौर तरीके। जरा सोचिए, कोई एक बार मुख्यमंत्री बन जाए तो उसकी कई पीढ़ियां, पुश्तें तर जाती हैं। पुत्र पुत्रियां से लेकर नाती पोता और तमाम रिश्तेदार, इन सब की जैसे लॉटरी खुल जाती हो। बंगला, घोड़ा, गाड़ी, प्रॉपर्टी सब कुछ हो जाती है। मां लक्ष्मी की असीम कृपा एकदम से बरस जाती है। साक्षात कुबेर आकर बैठ जाते हैं। अरे साहब, सीएम तो बहुत दूर की बात है, किसी पार्षद या विधायक को ही आप देख लें, एक बार उसको मौका मिलता है और उसका भी पूरा खानदान रईस हो जाता है, मालगुजार हो जाता है। जब वक्त ऐसा हो, तब यदि 4 बार के मुख्यमंत्री का भाई मुफलिसी के दिन काट रहा हो तो ताजुब होना स्वाभाविक है। आइए हम झांकते हैं ताऊ जी की जिंदगी पर और देखते हैं कि उनकी जिंदगी क्या है और 4 बार जो उनके भाई मुख्यमंत्री रहे, उससे इन ताऊ जी को कुछ फायदा हुआ भी या नहीं। आइए मिलते हैं उन्हीं से। ये हैं चौधरी हरि सिंह, जो हरियाणा के 4 बार के मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के सगे भाई हैं। हरियाणा में लोग हरि सिंह को ताऊ के नाम से संबोधित करते हैं। 80 साल के इस ताऊ की जिंदगी और उनके रहन सहन को देखकर आप चौंक पड़ेंगे। इनके पास ना तो मोटर गाड़ी है और ना बंगला है। गांव की कच्ची सड़क से लगा कच्चा सा मकान है, जिसमें ताऊ अपनी यादों को सहेज कर रखे हैं और अपनी जिंदगी जी रहे हैं। 4 बार के मुख्यमंत्री के इस भाई के कमरे में ज्यादा उजाला तक नहीं है। 1957 की एक पुरानी संदूक यानी पेटी रखी है, जिसमें ताऊ अपनी जरूरत का सामान रखते हैं। खान पान का सामान भी उसी में रखते हैं। मेहमान आते हैं तो ताऊ उन्हें चाय जरूर पिलाते हैं और इसी खचाड़ा पेटी से मेहमान के लिए पार्ले बिस्किट भी निकालते हैं। ताऊ की उम्र 80 साल है, लेकिन वे आज भी खेती बाड़ी करते हैं। उनके पास 2 पुराने ट्रैक्टर हैं जो उनके बाड़े में खड़े रहते हैं। 1957 यानी करीब 67 ईयर्स पूर्व की एक पुरानी जीप है, जिसमें ताऊ अपने मुख्यमंत्री भाई बंसीलाल का चुनाव प्रचार करते थे। अब सिर्फ जीप के रूप में यादें भर बची हैं। ताऊ अपने 1957 मॉडल के ट्रैक्टर की रिपेयरिंग खुद कर लेते हैं। उनकी कला देखिए कि उन्होंने अपने दोनों ट्रैक्टरों को खुद सेल्फ स्टार्ट बना लिया। ताऊ बहुत सामान्य जीवन जीते हैं। उन्हें श्वास, हार्ट, लीवर, किडनी ऐसी गंभीर बीमारी है, तब भी वे अपना काम खुद करते हैं। ताऊ ने अपने जीवन में कभी भी अपने कपड़े दर्जी या टेलर से नहीं सिलवाए। वे अपने कपड़े खुद सिलते हैं और इस पर गर्व महसूस करते हैं। ताऊ से जब बात करो और उनसे पूछो कि आखिर आप 4 बार के मुख्यमंत्री के भाई हैं, तब भी आप इस स्थिति में क्यों हैं, तो ताऊ कोई जवाब नहीं देते। राजनीतिक सवालों पर वो जरूर कुछ बोल देते हैं, वो भी सटीक और खरा खरा। बहू किरण चौधरी के बीजेपी में जाने पर ताऊ सीधा जवाब देते हैं। की बहू जो किरण चौधरी है, वो तो बीजेपी में गई, उनकी बेटी श्रुति। वो कहीं जाओ, उनसे नहीं है हमारी। है, क्या कह रहे हो? वो बिना लगाम की घोड़ी से कटे जा कैसे? अच्छा, हाँ, मैंने कोई नहीं बोला, किरण तो नहीं बोला क्या बीजेपी में गई। मुझको ब्याह राखी 2-3 बालका ही घर छोड़ी दूसरा चली जाए, उनको क्या कर ले? समझो कौन समझाओ इसने। अच्छा, मैं क्या कह रहे थे? कह रहे हैं कि जो औरत के शादी हो रखी है और 2-3 बच्चे हो रखे हैं, वो भी छोड़ के चली जाती है, उनका क्या कर सकते हैं हम? हो सकता है ताऊ की भाषा आपकी समझ में ना आई हो, तो हम बता देते हैं कि ताऊ ने बहू के पार्टी बदलने पर क्या कहा। ताऊ ने कहा कि आज के जमाने में तो औरतें अपने बच्चों को छोड़कर चली जाती हैं। एक ही घर में किसी एक को सभी वोट नहीं दिए जाते। ताऊ कहते हैं कि वे राजनीति से दूर हैं, उन्हें कभी बड़े पद की इच्छा नहीं रही। बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल के जमाने में तो फिर भी राजनीति ठीक ठाक थी, अच्छी थी, लेकिन अब बहुत खराब हो चुकी है। झूठ का बोलबाला है, पैसा कमाने की होड़ लगी है, रिश्ते नाते नाम के रह गए हैं। ताऊ कहते हैं कि बंसीलाल ने
70 के दशक में सर्वाधिक काम किए। उनके जैसा काम देश का कोई भी मुख्यमंत्री आज तक नहीं कर सका। ताऊ जिस हाल में हैं, जैसे हैं, अपनी जिंदगी से खुश हैं।